हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और वार्षिक परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी 2024 से स्टार्ट हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों की 22 फरवरी 2024 से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं। तो संभवतः आपके विद्यालय के द्वारा आपकी वार्षिक परीक्षा का आयोजन इस बोर्ड परीक्षा से पहले ही करा लिया जाए, तो आप लोगों को इसी दृष्टि में तैयारी करनी है कि आप 22 फरवरी से पहले वार्षिक परीक्षा देने वाले हो। इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का एक और मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान के मेरे पास मैंने आप लोगों के लगभग 5 मॉडल पेपर तैयार करवा लिए हैं और आप इन 5 मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन मॉडल पेपर से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 5 मॉडल पेपर में सम्मिलित रूप से देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है कक्षा 9 के सभी बच्चों के लिए। यहाँ पर समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं, जैसे प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही आपको पेपर किस लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है निर्देश, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनकी संख्या है 20 और प्रत्येक प्रश्न है 1 नंबर का। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर ओएमआर शीट में भर देते हैं तो आपके पूरे 20 नंबर मिलेंगे, राइटिंग चाहे आपकी अच्छी हो या खराब। फिर इसके बाद देखो, आप यहाँ पर लिखा है खंड बा 50 अंकों का है। इसके अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के यानी पहले प्रकार के एवं वर्णनात्मक दूसरे प्रकार के एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं, जिसके अंतर्गत आपको विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक भी उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी वर्णन किया गया है। फिर दिए गए मानचित्र को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से बांध दीजिएगा। फिर दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर खंड आ के अंतर्गत जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ आप सभी लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना। और ये मॉडल पेपर है फर्स्ट। मैंने आपको बताया है 5 ऐसे मॉडल पेपर मैं सामाजिक विज्ञान के प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे, जहां से बस आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपका पेपर कब से है, यानी आपकी वार्षिक परीक्षा कब से है और सामाजिक विज्ञान का पेपर कब से है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प यहाँ पर पहले प्रश्न का, यहाँ पर 11 मई 1788 को। प्रश्न क्या है, बास्तील पर आक्रमण कब हुआ था? तो दूसरा विकल्प है 4 जुलाई 1789 को। तीसरा है 14 जुलाई यहाँ पर 1789 को। और चौथा विकल्प है 14 जून 1889 को। उत्तर क्या होगा, बास्तील पर आक्रमण हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील पर आक्रमण हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, समाजवाद का मानना क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है सारी संपत्ति पर पूंजीपतियों का अधिकार होना चाहिए। दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सारा मुनाफा उद्योगपति
पतियों को मिलना चाहिए। तीसरा विकल्प है सारी संपत्ति पर समाज यानी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो समाजवाद का मानना क्या है? समाजवाद का मानना है कि सारी संपत्ति पर, यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है सारी संपत्ति पर समाज अर्थात राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा मानना है किसका? समाजवादियों का। प्रश्न संख्या 3 है मारू रायका क्या पालते थे? आप लोग ध्यान दीजिएगा, मारू रायका क्या पालते थे? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प बकरियां, दूसरा विकल्प है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे घोड़े, तीसरा विकल्प है भेड़ें और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों ऊंट। तो मारू रायका क्या पालते थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऊंट हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मारू रायका क्या पालते थे? ऊंट पालते थे। प्रश्न संख्या 4 है जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या गोवा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो आप सभी जानते हैं भारतवर्ष में यानी हमारे भारत में जनसंख्या के अनुसार भारत का, हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जनसंख्या के अनुसार यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, यहाँ पर बड़ा पूछा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यहाँ पर सांभर झील, भीमताल, वूलर या चिल्का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? चिल्का झील है। प्रश्न संख्या 6 है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्या महानदी है, गोदावरी है या यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे गंडक या यमुना? तो मेरे प्यारे बच्चों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों यमुना नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखते जाना और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर में क्यों होती है? इसका कारण क्या है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा और तीसरा विकल्प है लौटती मानसून द्वारा, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर में क्यों होती है? इसका कारण है लौटता हुआ मानसून यानी लौटती मानसून के द्वारा होती है तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर में। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? यहाँ पर विकल्प है पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है केरल। तो आप सभी जानते हैं भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य। प्रश्न संख्या 9 है वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, किस देश में पहली बार 1915 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला? यहाँ पर विकल्प है पहला फिजी, दूसरा विकल्प है एस्टोनिया, तीसरा है मैक्सिको, चौथा है सऊदी अरब। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? किस देश में पहली बार 2015 में महिलाओं को वोट देने का यानी मतदान करने का अधिकार मिला? इस प्रश्न का उत्तर होगा सऊदी अरब। किस देश को? सऊदी अरब में 2015 में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। प्रश्न संख्या 10 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या चाहते थे? पहला है विकल्प दलितों को देश में सर्वोच्च स्थान दिया जाए,
दूसरा विकल्प है दलितों को निःशुल्क शिक्षा मिले। तीसरा विकल्प है दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले। या चौथा उपर्युक्त सभी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चाहत क्या थी, यानी वह क्या चाहते थे कि दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले, यानी समाज में और आर्थिक समानता उनकी हो, ऐसी उनकी जो है चाहत थी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा तथा लोकसभा में, राज्यसभा और लोकसभा में क्या है, राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है। दूसरा विकल्प है लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों दोनों की शक्तियां समान हैं। चौथा विकल्प है उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। तो राज्यसभा तथा लोकसभा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। इसका उत्तर क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न 12 है, किस कारक पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प साक्षरता दर, दूसरा विकल्प है जीवन प्रत्याशा से निरूपित किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य, और तीसरा विकल्प है किसी देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किस कारक पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसका उत्तर हो जाएगा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य, किसी देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, यानी उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन से हैं। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा और पंजाब, दूसरा विकल्प है बिहार और उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और पंजाब, तो यहाँ पर चौथा विकल्प भी है ओडिशा और बिहार। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन से हैं, उत्तर हो जाएगा ओडिशा और बिहार भारत के सबसे गरीब राज्य हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में 1943 में सबसे भयानक काल कौन सा था। पंजाब का अकाल, या तमिलनाडु का अकाल, या आंध्र प्रदेश का अकाल, या मेरे प्यारे बच्चों बंगाल का अकाल। तो भारत में जो 1943 में सबसे भयानक काल आया, तो वह जो काल था यानी किस अकाल के रूप में आया, तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों बंगाल का अकाल। उत्तर क्या होगा, बंगाल का अकाल। भारत में 1943 में सबसे भयानक काल कौन सा था, बंगाल का अकाल। प्रश्न संख्या 15 है कि सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था। वह जिसने लड़ाई में भाग लिया था, वह जिसे वोट देने का अधिकार नहीं था, या वह जिसे वोट देने का अधिकार था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सक्रिय नागरिक किसे माना जाता था मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह जिसे वोट देने का अधिकार था। प्रश्न संख्या 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और श्रीलंका को कौन सा सागर अलग करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत और श्रीलंका को कौन सा सागर अलग करता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों विकल्प है पहला अरब सागर, दूसरा है स्वेज नहर, तीसरा विकल्प है चिल्का झील, चौथा है पाक जल डमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। कौन सा, पाक जल डमरू मध्य। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील का निर्माण कैसे हुआ। नदी के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, हिमानी के मार्ग के बंधे होने से, या भूगर्भीय क्रिया के द्वारा। तो जम्मू तथा कश्मीर की जो बुलर झील है इसका निर्माण कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा भूगर्भीय क्रिया के द्वारा हुआ जम्मू कश्मीर की बुलर झील का निर्माण। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 18 है, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है। क्या रूसो है,
कार्ल मार्क्स है, जॉन लॉक है या मॉन्टेस्क्यू है? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मॉन्टेस्क्यू। चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पुष्कर राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? भैंस मेला का, हाथी मेला का, पशु मेला का या ऊंट मेला का? तो पुष्कर जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पर प्रत्येक वर्ष किसका आयोजन होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऊंट मेला का आयोजन होता है। पुष्कर राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पर प्रत्येक वर्ष ऊंट मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट और इसका उत्तर आप सभी जानते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्या 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1952 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? तो भारतीय संविधान यानी हमारा संविधान, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगी। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न, इन प्रश्नों का आंसर आप लोग नोट कर लेना, लिख लेना, इनको आप लोगों को तैयार कर लेना है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अपराधी जनजाति अधिनियम का घुमंतु किस्म के लोगों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में चरवाही टैक्स का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान क्यों आवश्यक होता है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए जो आपकी दृष्टि में अति आवश्यक हो। अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर क्यों माना जाता है? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? संज्ञा क्यों दी जाती है? यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके 2 कारण बताइए। अथवा में प्रश्न है, यदि भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी न होती तो मैदानी क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, क्या शिक्षित बेरोजगारी भारत की प्रमुख समस्या है? इस संबंध में अपना मत स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 का अथवा है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में से किसे आप सबसे अच्छा समझते हैं और क्यों? इसके बाद आप देखोगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 6 अंक का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, समाजवाद से क्या तात्पर्य है? समाजवादी किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे? अथवा में प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 6 है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन सरकार के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, मूल अधिकार से क्या आशय है? वर्तमान संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। 1981 में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर घटने के क्या कारण हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है, मानसून से क्या तात्पर्य है? मानसून के वासी का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न इसके बाद 8वां है मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं? भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? स्पष्ट कीजिए। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अथवा में प्रश्न
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? भारत को खाद्यान्न में यानी भारत के खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का क्या योगदान है? स्पष्ट कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 9 होगा मानचित्र कार्य से संबंधित। यहाँ पर आप देखोगे नौका के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। यानी एक प्रश्न है कितने अंक का? 1 नंबर का। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी देश का नाम? 1 नंबर का प्रश्न। केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम? यह भी 1 नंबर का प्रश्न। एसेल्स को अंकित कीजिए, 1 नंबर का प्रश्न। और ये सभी आपको विश्व के रेखा मानचित्र में दर्शाना है। अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे मसाई लैंड कहा जाता है, 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जो 1789 की क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी थी, 1 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद नौखा के अंतर्गत प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है प्रश्न, भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली एक नदी का नाम चित्र द्वारा दर्शाइए, 1 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखकर यहाँ पर चिन्ह भी बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, ये भी प्रश्न 1 नंबर का है। और तीसरा प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह, यहाँ पर भी चिन्ह होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, आप देखेंगे 1 नंबर का, यह भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। और प्रश्न संख्या 5 है, गुजरात में स्थित खादी का नाम चिन्ह द्वारा दर्शाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, मानचित्र में कैसे भरे हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।